हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी के लिए पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में अपने 82 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वाले पार्ट में हम 83 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड सेमेस्टर के लिए सीरीज़ है और इसमें हम हिंदी का छठा पेपर होता है जो हमारा सेकंड सेमेस्टर में, उसके MCQs करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट 83 क्वेश्चन से। 83 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है तो कौन सा है? प्राथमिक स्तर। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है किसका? गीत प्रणाली का सहारा लिया जाता है। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है तो कौन सी है? शिक्षण प्रणाली दोषपूर्ण प्रणाली है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं तो उसे इच्छावाचक कहा जाता है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है तो संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? तो सृजनात्मक पक्ष मजबूत होता है। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। रमन बिहारी लाल। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता तो क्या नहीं आता? कविता लेखन नहीं आता। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में है संकेत। संकेत दिया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है तो उसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि ना करने का बोध होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, शाम स्कूल जाओ वाक्य है। वाक्य क्या है? कैसा वाक्य है ये? तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। आहा कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है? तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं? तो इसमें संदेह हो रहा है कि वो पढ़ा लिखा है भी या नहीं। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। तो इसमें बताना है कि संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है। ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में होता है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हों। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसमें है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा ईश्वर करे आप जल्दी से स्वस्थ हों। संकेत किया जा रहा है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है सरल वाक्य, यानी कि बीच में एक और लगा देंगे हम, सरल बन जाएगा। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो वो चिन्ह बताना है। तो इसमें होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या विकल्प दिए हुए हैं। आगे दिया हुआ है आपका करो या मरो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब, यानी जो लोग स्वस्थ रहते हैं वैद्य उनके पास नहीं जाना पड़ता, उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। तो ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। तो अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है? भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं तो कौन सी हैं? शुद्ध उच्चारण, सशक्त भाषा, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। किसने कहा था? मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये लैम्बॉर्न ने कहा था। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार से, उपयुक्त सभी से। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है तो क्या है? स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सकर्मक। सकर्मक होता है जिसमें कोई कर्म किया जाता है, जैसे कि जागना, हंसना, सोना। तो लिखना, लिखने में कोई कर्म किया जाता है क्योंकि हम लिखते हैं। किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य कौन सा होता है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, रमेश को स्कूल जाओ ये आज्ञावाचक है, शायद वह राम का भाई है संदेहवाचक है, ममता पुस्तक पढ़ती है तो ये कृतवाच्य है, वो काम कर रही है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है।
109 क्वेश्चन है आपका। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? तो ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में जो होता है, एक दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले वाले पर डिपेंड करता है। जैसे जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। और जो हमारा मिश्र वाक्य होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें इच्छा दिखाई गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करता है, छी कितनी बुरी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक है। तो इसमें है विस्मय, विस्मय आदि बोधक, जिसमें छी, आहा, ओहो ये सब वर्ड्स होते हैं, तो वो विस्मयवाचक वाक्य का चयन होता है। निम्नलिखित में से इच्छावाचक है। इच्छा यानी कि किसी चीज़ की इच्छा। सौरभ को बुलाओ, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। तुम्हारा मन मंगल हो, तो यही हो जाएगा, हम किसी चीज़ के लिए मंगल होने की इच्छा कर रहे हैं। राकेश आया होगा, वाक्य क्या है? संदेह, संदेह वाक्य है कि शायद वह राकेश आया होगा। प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे प्रविशेषण ही कहलाते हैं। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये तो सही है। शीला गुणवान नायिका है, ये गलत हो जाएगा। गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर है, तो यही हो जाएगा आपका अशुद्ध। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो इसमें कोई कर्म किया गया है, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा सकर्मक क्रिया। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरे होश उड़ गए। होश होता है, होश यानी इसमें वचन का क्या है? सही यूज हुआ है। देखो, मेरी होश उड़ गई तो मेरी नहीं हो सकता, हमारा होश उड़ गया हमारा नहीं हो सकता, मैं होश उड़ गई ये नहीं हो सकता, मेरे होश उड़ गए, तो ये सही वचन है आपका। राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण में कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक, जिसमें आ जाएगा से, वो होता है आपका करण कारक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका। कौन सा युग्म युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया है, कर्ता, पेड़ से फल गिरा, करण, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, संबंध, आजकल वह घर पर ही है, अधिकरण। तो पेड़ से फल गिरा, तो इसमें है करण, इसमें ये असंगत हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी क्या है? संबंध बता रहा है ये। निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई नहीं, ये अनिश्चय होता है। क्या, ये भी अनिश्चय होता है। कहाँ, ये भी अनिश्चय होता है। यह, ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्ह कीजिए। उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, जल्दी दरवाजा खोलो, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है कि जल्दी दरवाजा खोलो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण है, क्या है? अलसना, आलस, अलस, आलसी, तो इसमें होगा आलसी, आलसी विशेषण हो जाएगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, बोली, संख्या, भाषा, तो इसमें आएगा संख्या। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका आज्ञाकारी, स्नेहाक्षी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी कार्यालयीय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मान्य या महोदय का, मान्य या महोदय से स्टार्ट करते हैं हम। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया होती है हमारी तड़पाना। देखो, लेटना नहीं होगा, पिघलना नहीं होगा, छूटना नहीं होगा, तड़पाना होगा, जिसमें कोई कर्म किया जाता है। हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द के कारक हैं, तो इसमें है कर्म कारक। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हस्ताक्षर भी, होश भी, ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? नहीं है, ये बताना है। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो इसमें ये वाली, इसमें अशुद्धि नहीं है। वचन की आवश्यकता होती है, तो महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, उपयुक्त सभी, इसमें आएगा उपयुक्त सभी। अगला है आपका वाचन का महत्व है। वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, शिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी।
अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध वाचन का अभ्यास करना, लिखकर समझना, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, वाचन कृतियों को समझना और समझाना। तो लिखकर समझना अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं होता, लिखकर वाचन समझना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है? जीभ में कमी, हकलाहट, तोतलापन, आत्मविश्वास की कमी। तो तोतलापन ये आम उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। उसके यानी कि वो हो जाएगा अन्य पुरुष, किसी और के लिए बात कर रहा है। उत्तम बहुवचन का संबंध कारक है। तो हमारा 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 क्या होगा? उत्तम बहुवचन होगा। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? वह प्रेमचंद का कथन है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाला भाव है। संकोच, शर्मिला होना, झिझक, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। शिक्षक बच्चों में से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशीय विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभवों पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इसके रेखांकित अंश में कर्म कारक है, कर्म और कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है। तो ये कर्म कारक है कि उसको कोई कर्म नहीं करना। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण बताना है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बारिश में बहुत ओले गिरे। तो क्या परिमाण हुआ? बहुत सारे ओले गिरे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक प्राय पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। गाय स्त्रीलिंग हो जाएगा, शेर तो ये पर्यायवाची नहीं है, अर्क और ग्रंथ तो इसका हो जाएगा ग्रंथ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है तो मगरमच्छ का क्या होगा? मादा मगरमच्छ होगा। देखो मगरमच्छी नहीं होगा, मगरमच्छ भी नहीं होगा, मच्छानी नहीं होगा, मादा मगरमच्छ होगा। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन सुनिए। तो वर्षा का तो क्या होगा? वर्षा ही होता है। अच्छा, अब आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 146 से 158 तक सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वह आपका उत्तर होगा। सही बताना है भाई। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक ये है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो इसमें आएगा आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से सनादित पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित कृपा से पहुँच गया। तो इसमें आएगा ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें 7वें, रवि 7वें, ये भी गलत। रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत। तो रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर, इसमें संभाल कर गलत लिखा हुआ है। अपने सामानों को संभाल कर, इसमें भी गलत लिखा हुआ है। अपने सामान को संभाल कर रखिए, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा द। अपने सामान को संभाल कर रखिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। तो हमारा गलत। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, यह हमारा है। उसके पास जो कलम है सो हमारा है, ये भी नहीं होगा। उसके पास जो कलम है ये हमारा, ये भी नहीं होगा। तो उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ये होगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तो इसमें तो यही सही हो जाएगा। उनके एक पुत्र है, इसमें ये सही हो जाएगा। उनको एक पुत्र है, ये सब नहीं होगा। उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, उसने बुद्धिमानिता का काम किया, उसने बुद्धिमान्य काम किया, या उसने बुद्धिमानी का काम किया। तो उसने बुद्धिमानी का काम किया। मैं जो ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। तो इसमें ये आएगा। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ, प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ, या प्रकृति की सुंदरता से मेरा मन मोह लिया। तो इसमें आएगा ये। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, या भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो इसमें आएगा ये वाला।
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो यही आएगा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ना घोर होता है ना अपार होता है, घनिष्ठ होता है। जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, सभी अशुद्ध हैं। तो इसमें आएगा फर्स्ट, जो मेरा है वह सब आपका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अति लघु क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो कवि शब्द का क्या होगा, कवियत्री होगा। कवियत्री, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके 159 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम अति लघु क्वेश्चंस। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।